नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है। पत्रकार, एनजीओ या अन्य लोग जो सरकार से असहमति व्यक्त करते हैं, उन्हें देशद्रोही करार दे दिया जाता है। सरकार को सद्बुद्धि आए तो यह देश हित में होगा। गहलोत ने आज जयपुर में प्रतीकात्मक दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक तो 56 इंच के सीने की बात ही कही जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते राज्य में मौसम बदला हुआ है। शुक्रवार सुबह से बादल छितराए हुए हैं। धूप छांव का दौर भी जारी है। मौसम में हल्की ठंडक भी है। अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री दर्ज किया गया है। गुरुवार रात जिले में मौसम पलटा था। अजमेर में तेज हवाओं संग धूल उड़ी और उसके बाद बादलों ने बौछारें छोड़ी। शुक्रवार सुबह इसका असर दिख रहा है। सुबह से बादलों की टुकड़ियां आसमान में मंडरा रही है। बीती रात हुई बारिश से मौसम में मामूली ठंडक है। न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री रहा। किसानों की रबी की फसल में मौसम की मार के बाद अब गिरदावरी भी असमंजस भरे आदेश में अधर झूल में लटक गई है। एक और तहसील के पटवारियों के हड़ताल पर जाने के बाद कानूनगो संघ ने भी उन्हें समर्थन दिया है और वहीं दूसरी ओर तहसीलदार व नायब तहसीलदार का पद रिक्त होने का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। हड़ताल के चलते पटवारियों के समकक्ष व उच्च स्तर के अधिकारियों से गिरदावरी करवाने के आदेश जारी किए गए हैं। उच्च स्तर के कानूनगो संघ की ओर से भी इसका विरोध करने पर तहसीलदार व नायब तहसीलदार को गिरदावरी करनी पड़ेगी। प्रदेश में एक बार फिर से तेजी के साथ कोरोना संक्रमण फैलने लग गया है। गुरुवार को राज्य में 200 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस सामने आए। प्रदेश में अब तक 3,22,281 कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और इसमें से अब तक 2,789 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने गुरुवार को आदेश जारी कर सीजीएम कैडर के 22 न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए हैं। आदेशानुसार मुकेश कुमार रेगर को सीजे एवं जीएम सागवाड़ा, नीतू रानी को चिड़ावा, सोनल पुरोहित सीजे एंड जीएम संख्या 3 बीकानेर, हिमानी चतुर्वेदी स्पेशल एमएम कोड संख्या 11 जयपुर मेट्रोपोलियन द्वितीय, जितेंद्र कुमार सीजे एवं जीएम भीनमाल लगाया गया है। जयपुर में 5 से 3 फेज पूरे हो चुके हैं। 3 फेज में अब तक कुल 7,665 में से 5,822 दुकानों की बोली लग चुकी है। अब तक 3,037 दुकानों के लिए 1% राशि जमा हुई है और बाकी दुकानों में अभी वक्त है। नीलामी की 3 दिन की अवधि में कुल बिल का 1% पैसा जमा नहीं करवाने पर 537 बिडर ब्लैक लिस्टेड हो सकते हैं। इस बार सरकार ने लॉटरी की जगह ऑनलाइन नीलामी के जरिए शराब की दुकानों का आवंटन करने का फैसला किया है। अब बीएलओ को बुजुर्गों की पहचान कर टीका लगवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि बीएलओ पहले से ही चुनाव विभाग, विधानसभा के प्रश्नों का जवाब तैयार करवाने का काम कर रहे हैं और अब नया काम देने से उन पर काम का दबाव बढ़ गया है। मौजूदा स्थिति में विभाग के करीबन 80 कर्मचारियों को बीएलओ और सुपरवाइजर का काम दे रखा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने बीएलओ से मुफ्त करने का मामला अब सीएमओ तक पहुंचा गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष एवं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के तहत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में जिला प्रशासन की ओर से शुक्रवार को अजमेर जिले में विभिन्न स्थानों पर दांडी यात्रा व शांति मार्च निकाला गया। इसके तहत शांति मार्च में जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी, अधिकारी एवं गैर सरकारी संगठन ने भाग लिया। अजमेर शहर में दांडी यात्रा व शांति मार्च आना सागर चौपाटी से शुरू हुआ, जो मेडिकल कॉलेज तक निकाला गया। दिल्ली से कार में घूमने के लिए निकलकर अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्य चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। 1 माह पहले अजमेर में भी चोरों ने वारदात को अंजाम दी और पुलिस को उनकी तलाश थी। तीनों आरोपी जब देवास मध्य प्रदेश में चोरी की वारदात को अंजाम देकर लौट रहे थे तो हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने उनको पकड़ लिया और साथ ही वारदात में प्रयुक्त वाहन, जेवरात व नकदी भी बरामद कर ली। प्रवर्तन निदेशालय ने भीलवाड़ा महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के मार्च 2016 में हुए चर्चित ऋण घोटाले के मामले में तत्कालीन अध्यक्ष कीर्ति बोरदिया और कर सलाहकार रविंद्र बोरदिया समेत 5 जनों की 9.97 करोड़ रुपए मूल्य की 262 अचल संपत्तियां कुर्क की है। निर्देशालय की इस कार्रवाई से घोटाले से जुड़े लोगों और शहर के रियल एस्टेट कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। निर्देशालय इस मामले में पिछले 2 साल से जांच कर रहा था और सभी संपत्तियों के कागजात व दस्तावेज जुटाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। राजस्थान में इन दिनों एसटी विधायकों से भेदभाव, महाराणा प्रताप के अपमान और रेप केसेस को लेकर राजनीति जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस में इनको लेकर घमासान मचा हुआ है। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक रमेश मीणा की ओर से लगाए गए सदन में भेदभाव के आरोपों को चीफ व्हिप डॉक्टर महेश जोशी ने खारिज किया है। डॉक्टर जोशी ने कहा है कि इस मामले को लेकर रमेश मीणा से बात की जाएगी।
जयपुर नगर निगम और जेडीए की एनफोर्समेंट विंग के काम करने के तौर तरीकों पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मोर्चा खोल दिया है। भास्कर ने फोन पर बातचीत करते हुए खाचरियावास ने कहा कि नगर निगम और जेडीए के एनफोर्समेंट विंग का तो भगवान ही मालिक है। 40 गज में कोई मकान बनाता है तो वहां भी तोड़ने चले आते हैं, जबकि 500 गज तक की तो नक्शा पास करने के लिए ही छूट दे रखी है। देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद अब टेलीकॉम कंपनियां जल्द ही अलग अलग सर्किल में 5G तकनीक पर काम शुरू करेंगी। राजस्थान की बात करें तो यहां जियो, एयरटेल व वीआई ने 5G स्पेक्ट्रम खरीदे हैं। हालांकि स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद केंद्र सरकार से स्पेक्ट्रम हासिल करने की प्रक्रिया बाकी है, लेकिन केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद इस साल के आखिर तक राजस्थान में 5G सर्विस शुरू होने की पूरी उम्मीद है। वर्ष 2016 में हुए भीलवाड़ा महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 25.10 करोड़ के घोटाले से भीलवाड़ा शहर, पुर, गुलाबपुरा तथा राजसमंद जिले के 25,000 खाताधारक प्रभावित हुए हैं। इन खाताधारकों के बैंक में जमा करीब 59 करोड़ रुपए अब भी हजारों महिला खाताधारकों की राशि फंसी हुई है। घोटाले की जांच एसओजी, एसीबी, ईडी तथा पुलिस की विशेष टीम कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।